सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का, जो कि आ जाता है हमारा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हम इस वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में अपने जो केमिस्ट्री के चैप्टर है वो सब कंप्लीट कर लिए थे, साथ साथ फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर आता था मोशन वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर उनकी वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले आते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, जो कि आता है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बड़ा सिंपल सा चैप्टर आता है। क्लियर पॉइंट। चलो स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। यहाँ पर आपके पास चैप्टर आता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली अगर आप फोर्स का मतलब समझोगे तो फोर्स का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी बॉडी को धकेलते हो मतलब कि पुश करते हो, या किसी बॉडी को खींचते हो मतलब कि अपनी तरफ पुल करते हो, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फोर्स। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन क्या आ गई। हम यहाँ पर नोट्स भी 1 मिनट और 1 सेकंड ओपन कर लेते हैं ताकि हम सारी चीज लिख के चलें। बाकी आप अपना जो एक रफ नोटबुक है, रफ नोटबुक और अपना जो एनसीईआरटी की बुक है और अपना पेन साथ में लेके रखना, ठीक है जी। चलो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर आ जाता है चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आई थिंक ये चैप्टर 8 ही, हाँ आई थिंक। चलो चैप्टर नंबर से तो कोई नहीं। चलो यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर आता है ये आता है हमारे पास चैप्टर आता है हमारे पास चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है जी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। मींस फोर्स क्या होता है, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं और वो किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। साथ साथ हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। मींस अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो किन किन लॉज को फॉलो करती है। ये लॉज ऑफ मोशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आप हायर स्टडीज़ में साइंस, जब तक भी आप साइंस पढ़ोगे, ये आपके जो लॉज में आपको बताऊंगा ये आपके ज़रूर यूज होने वाले। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है फोर्स। तो फोर्स का मतलब क्या होता है, एनी पुश और पुल अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। एनी पुश और पुल अपॉन ऑब्जेक्ट मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो या किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो और पुल कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या लगा रहे हो, वहां पर बेसिकली आप लगा रहे हो फोर्स। तो ये हमारी भी सिंपल आ जाती है फोर्स। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट कैन फोर्स डू, मतलब कि आपकी जो फोर्स है वो क्या क्या कर सकते हैं, या फिर आप कैसे पता लगा सकते हो कि वहाँ पर आपकी क्या लगी है, वहाँ पर आपकी फोर्सेस लगी हुई है। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी है रेस्ट में है उसको क्या करा सकती है, बॉडी क्या करा सकती है, मोशन करा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था, ठीक है, उसका कुछ मास था, आपने यहाँ पर क्या लगाया, कुछ फोर्स लगाया और वो जो ऑब्जेक्ट है वो खिसक के एक जगह से दूसरी जगह पर आ गया, ठीक है, आपने उस पर कुछ फोर्स लगा रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बॉडी रेस्ट में थी, वो क्या हो गई, चलना स्टार्ट उसने कर दिया, तो उसका मतलब उस पर क्या लगा हुआ है, उस पर कुछ फोर्स लगा है। तो फोर्स आपका क्या काम कर सकता है, बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है। सेकंड आपका क्या काम कर सकता है, सेकंड आपका कर सकता है मोशन से वो किस चीज में ला सकता है, वो रेस्ट में ला सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी एक बॉडी थी जो कि पहले से ही मूव कर रही थी, ठीक है, आपने उसमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिया, उसके फोर्स लगा दिया, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, अब वो बॉडी रुक जाएगी। तो मतलब आपने क्या किया, एक चलती हुई बॉडी को, मीन्स एक बॉडी में जिसमें मोशन था उसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, रेस्ट में आपने बना दिया। तो फोर्स की हेल्प से आप बॉडी के मोशन को रेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। थर्ड आपके पास आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज, ठीक है जी, आप किसी भी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो सामने से आपके पास क्या आ रही है, बॉल आ रही है, तो इधर से आप अपना क्या कर रहे हो, जो आपके पास क्रिकेट बैट है उससे हिट करने के बाद उसकी क्या कर सकते हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। मतलब वो एक डायरेक्शन से आ रही थी, आपने डायरेक्शन चेंज कर दी। या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्या आ गई, फुटबॉल आपकी आ गई, तो फुटबॉल आपकी क्या होती है, फुटबॉल पर आप जैसे ही किक करते हो तो वो आपकी क्या होती है, किसी भी डायरेक्शन में, वो किसी भी डायरेक्शन में आपकी चली जाती है। मतलब आप स्टेट भेजना चाहो स्टेट, या फिर आप सामने से आपकी तरफ आ रही है तो आप किक करके उसको क्या एक दूसरी डायरेक्शन में भेज सकते हो। तो ये आप फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप किसी भी मोशन के ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। थर्ड आपके पास पॉइंट आ गया। चलो बात करते हैं फोर्थ की, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आता है फोर्थ आपके पास आता है साइज, साइज चेंज, साइज या फिर आप बोल सकते हैं शेप। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक बलून है, ठीक है, एक बलून है, बलून को आपने क्या किया, उसमें मतलब आपने पूरी एयर फिल कर रखी थी। तो अगर आप उसने अपने जो दोनों आपके हैंड हैं, तो मैं हैंड बना देता हूँ, चलो ये आपके क्या हो गए, हैंड्स हो गए, ठीक है, इसी तरीके से मान लो, चलो ठीक है जी। हाँ, तो आप अपने दोनों हाथों से अगर खींचोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, शेप और साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि इसको हम बोलते हैं बेसिकली डिफॉर्म,
डिफॉर्म का मतलब होता है शेप का और साइज का चेंज हो जाना। तो आप अपना जब किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो वहाँ पर आपकी जो उसका साइज है और जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, ये सब आप अपनी फोर्स की हेल्प से कर सकते हो। क्लियर पॉइंट। चलो जी, अब यहाँ पर आपका जो सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है जी, FORC। टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स आपके बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में वो लग रहे हैं, जो फोर्सेज होते हैं वो बेसिकली आपके दो टाइप के आपके होते हैं। फर्स्ट आपके पास आता है BALANCED, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है जी। दूसरा आपके पास आता है अनसीडी, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर समझो किस किस तरीके से, देखो नाम से भी वैसे क्लियर है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक ब्लॉक है जिसका मास कुछ है m और इसका नाम है A ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने दो फोर्स इधर से लगाई, मान लो ये F1 लगाई और इधर से भी कुछ F1 की वैल्यू लगाई और इधर से आपने कुछ फोर्स लगाई F1 ना छोड़ के आप इनके नाम रख लो। ये मान लो आपने 5 न्यूटन लगाई और इधर से भी 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन और ये भी आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई। तो दोनों तरफ से अगर एक्चुअल फोर्स देखा जाए तो इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और उधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। मतलब कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आपकी इक्वल फोर्स लग रही है तो उस टाइप की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हम उस वहाँ पर बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है जी, मतलब कि दोनों साइड से अगर आपकी इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही है और बॉडी में क्या है, कोई भी नो मोशन, कोई बॉडी में कोई भी मोशन ना हो, ना ऑब्जेक्ट इधर जाए, ना ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड जाए, ना राइट साइड जाए, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा हुआ है वहीं पर रखा रहे और दोनों तरफ से अगर आप इक्वल फोर्स लगा रहे हो तो उस टाइप की फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और यहाँ पर आपका कोई भी मोशन नहीं होता है। क्लियर पॉइंट, ये आती है आपकी बैलेंस फोर्स। सेकंड केस आपका क्या आ जाता है, सेकंड केस आपका आ जाता है, आपके पास क्या कोई बॉडी थी, उसका मास m था, A बॉडी थी, यहाँ पर आपने कुछ फोर्स लगाई, एक तरफ से 10 न्यूटन फोर्स लगाई और दूसरी तरफ से आपने क्या लगा दी, 15 न्यूटन फोर्स लगा दी। तो एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगी, एक तरफ से कम लगी, तो जो ज़्यादा वाली फोर्स है वो कम वाली फोर्स को ओवरकम करके उस पर क्या हो जाएगी, इस वाली डायरेक्शन में क्या होने जाएगी, मूव करना शुरू हो जाएगी। ये आपकी क्या होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ मोशन होगा। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान देना, देखो होगी आप क्या करोगे उतनी ज़्यादा रिप्रेजेंट करोगे। जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ 5 न्यूटन और 5 न्यूटन की फोर्स बनाऊंगा तो इनकी दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। और मैं अगर 5 न्यूटन और 10 न्यूटन की बनाऊंगा तो 5 न्यूटन अगर ये है तो 10 न्यूटन आपकी ये हो जाएगी। मतलब कि एरो की जो जितना डिस्टेंस है उससे भी आपका पता चलता है कि आपने कितनी फोर्स लगाई हुई है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 न्यूटन की दोनों सेम है और 10 न्यूटन और 15 न्यूटन में आपका क्या आ जाता है, डिस्टेंस का मतलब कि चेंज आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें आ जाती है। ये आपका आ जाता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर पॉइंट। चलो जी, बुक में आपकी क्या क्या चीज़ें आती है, बुक में आपके पास आता है फोर्सेज एंड जो फर्स्ट टॉपिक आएगा वो तो आपका फोर्स ही आता है। तो यहाँ पर तो जो फर्स्ट पेज में आता है वो सब कुछ आपके फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स आपका क्या क्या चीज़ें कर सकता है। सेकंड जो टॉपिक आता है आपका वो आपका आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स आपने देख ही ली। अगर आपकी दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेज लग रही हैं तो वो बैलेंस फोर्स हो जाती है, वहाँ पर आपको कोई भी मोशन नहीं होता है। और अगर आपकी क्या हो रही है, दोनों तरफ से क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में अनइक्वल फोर्सेज लग रही हैं तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे, उसको अनबैलेंस फोर्स बोलोगे। डेफिनेशन कैसे बनेगी, डेफिनेशन आपकी ऐसे बनेगी, बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन बनेगी when two forces are applying on an object in the opposite direction and their magnitudes are equal, this is known as a balanced force। और unbalanced force की कैसे बनेगी, when two forces applying in the opposite direction and their magnitudes are also not equal, then their magnitudes are not equal, then the force is known as unbalanced force and the body do some motion। क्लियर पॉइंट। इस तरीके से आप अपनी डेफिनेशन बना सकते हो। क्लियर। चलो ये सब कुछ आपका ठीक है, ये आपकी इस टाइप की फोर्सेस लग रही है। चलो जी, इसके लिए मतलब कि इस वीडियो के लिए हम छोटा सा मतलब वाले होप करता हूँ आपकी ये चीज़ें बेसिक सी जो चीज़ थी वो समझ में आ गई होगी। बाकी आपको क्या करके लाना है, आपको जो पेज नंबर फर्स्ट सेकंड और मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पहले यहाँ तक आपको यहाँ तक क्या करके आना है, रीड करके आना है। ठीक है जी, यहाँ तक आप रीड करके आओगे, फिर आपके जो नेक्स्ट हम लॉज करने वाले हैं वहाँ पर उसकी हेल्प आपकी मतलब कि वो फिर आपको और ईजी से समझ में आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। चलो जी, ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी आपकी क्लासेस की वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, रिवीजन वीडियोस भी आपकी अपलोडेड है, तो वहाँ से आप जाके सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।